हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। ये जो वीडियो है ये 2024 पेपर एनालिसिस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या 50 क्वेश्चंस देख लिए थे। अब इस पार्ट में हम रेस्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है, इफ़ द यूएस वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्साइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द यूएस गवर्नमेंट डेट इज़ नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाई द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो यूएस जो है ये जो डेट है यूएस का, ये सोली जो रिलाई करता है किस पे? गवर्नमेंट एबिलिटी टू रीपे। ठीक है, लोगों का इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और गवर्नमेंट की एबिलिटीज़ के ऊपर ये लोग ट्रस्ट करते हैं और ये कोई अदर चीज़ के ऊपर बैक्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सारे करेक्ट है। इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंडिकेट लेंडिंग वाला जो है इसको यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, इसलिए ये देख के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू डिजिटल रूपी। जो ई रूपी है उस समय न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पहला देखिए, इट इज़ अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट। बिल्कुल, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाई इट्स वेरी डिज़ाइन। चौथा, इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। याद रखिएगा, अब आपका जो 10 रुपये का मान लीजिए नोट है, ठीक है, मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, मान लीजिए मार्केट, कोई चीज़ पहले पेंसिल थी, पहले पेंसिल 2 रुपये की आ रही थी एक पेंसिल। ठीक है, तो आप क्या करते थे, आप 10 रुपये देते थे और 5 पेंसिल ले लेते थे। ठीक है, अब मान लीजिए वही पेंसिल जो है अब 5 रुपये की आ रही है। ठीक है, तो अब आप क्या वापस 5 पेंसिल ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आप कितनी पेंसिल ले पाएंगे? दो, केवल 2 ही पेंसिल ले पाएंगे। तो क्या ये इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन है? नहीं, इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं है। उसी तरह ई रूपी जो है इज़ जस्ट अ डिजिटल फॉर्म, वो भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर्ड नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। बाकी ई रूपी जो है इट इज़ एक्सचेंजेबल 1-to-1 विथ फिएट करेंसी जो है, और इट वाज लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस इन 2022 और इसका 24/7 यूज़ किया जा सकता है। और इसका जो भी ऐप में हम लोग इससे यूज़ करेंगे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप पैसा रख रहे हैं, मान लीजिए आपने पेटीएम में पैसा रखा, ठीक है, जो आप वैलेट में रखते हैं, तो क्या आपको इंटरेस्ट मिल जाता है? नहीं। ठीक है, इसी तरह आपको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और ये जस्ट लीगल टेंडर होगा, जस्ट लाइक बैंक नोट्स। आप यूपीआई दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए हिस्ट्री का डिटेल क्वेश्चन पूछा है, तो देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। मतलब उपनाम बोल सकते हैं कि इन नामों से जाना जाता था। ठीक है, ये मुझे नहीं आता था, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में सीखने को बहुत कुछ है। ये हो सकता है फ्यूचर में रिपीट भी करे, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले क्या है। देखिए इसका आंसर तो होगा 2 and 3। नया पुट्टा जो है किसका एपिथेट है? याद रखिएगा, ये महावीर का एपिथेट है, ना कि गौतम बुद्ध का। ये कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। उसी तरह शक्य मुनि जो है ये गौतम बुद्ध का एपिथेट है, तथागत गौतम बुद्ध का एपिथेट है। कुछ और नाम्स मैंने आप लोगों के लिए डिस्कवर किए हैं, नेट पे रिसर्च किया है, उसका नाम आप लोग जान लीजिए। बुद्ध के और एपिथेट्स का नाम जो है देख लीजिए, एक सुगाता, दूसरा लोकविदु, ठीक है, उसके बाद अरहत, जीना और सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध। ठीक है, तो ये नाम कुछ किसके हैं? बुद्ध, गौतम बुद्ध जी के हैं। नेक्स्ट कुछ महावीर के भी एपिथेट्स आप लोग याद रख लीजिए। क्या पहला, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ उसी तरह देखिए, मैंने ये वापस से बैक हो गया, एक बार देख लीजिएगा पीछे करके। हाँ, कुछ महावीर के भी जो एपिथेट्स है उसका मैंने रिसर्च किया है, तो उसका पहला है समान,
दूसरा निगंत, ठीक है, तीसरा ब्राह्मण, और चौथा अरह, और पांचवा वेयावी। ठीक है, तो बस इतना आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार फिर इसके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग को याद रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये देखिए, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन रिपीट है। ये कहाँ रिपीट है मैं बता रहा हूँ। चंद्रकेतुगढ़, अगर आप देखें तो 2021 में इसके बारे में पूछा गया है। ये स्टेट उड़ीसा नहीं है, ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन 1 ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका आंसर जो है ये है आपका 2 और 3। ठीक है, इसका आंसर 2 और 3 है। और इसका सलीहुंदम जो है ये बुद्धिस्ट केव है। ठीक है, इसके बारे में इतना बस ये याद रखिएगा। सलीहुंदम ये आंध्र प्रदेश में ही है लेकिन बुद्धिस्ट केव है। ठीक है, मनगाडू केरला में है, बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट था, बस इतना जान लीजिए। मेनली ये साइट्स आप लोग जान लीजिए। जो भी देखिए हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, नियोलिथिक साइट्स जो है, फिर मीजोलिथिक साइट्स और हड़प्पन जो है, जो भी साइट्स हैं उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। खासकर एनसीईआरटी में जो मैप्स दिए हैं ना, उनमें उन साइट्स को आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वहीं से इवॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विथ हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्चुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। याद रखिएगा, यूपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया 2 चीज़ है, एक अकबर, दूसरा अशोक, तीसरा कृष्णदेव राय। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह कृष्णदेव राय लगा दीजिए, लेकिन 80% चांसेस में जहाँ कृष्णदेव राय होता है आंसर अधिकतर वही हो जाता है। यहाँ पे वही लगा के आंसर हमारा सही हो गया। बट हाँ, अब इनके बारे में जो और भी नाम्स दिए हैं उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो अगले बार में पूछा जा सके। नेक्स्ट, नरसिम्हन सलुआ, इनके बारे में याद रखिएगा। इन्होंने संस्कृत वर्क लिखा था राम भूदायम। ठीक है, राम भूदायम ये लिखा था। उसी तरह ये जो है मोहम्मद साथरी जो है, इस समय इनके जो पीएम थे महमूद गावान, वही इनका जो भी काम धाम है वही देखते थे। उसी तरह यूसुफ आदिल शाह जो है, इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की, इन्होंने आदिल शाही डायनेस्टी की स्थापना की। कहाँ, बीजापुर, टेन्योर 1489 में। फिर टर्किश ओरिजिन था, टर्किश ओरिजिन। और अर्किला फोर्ट एंड फराक महल की स्थापना की। और इनके समय शिया इस्लाम स्टेट रीजन था। ठीक है, टाइम 1503। तो बस इनके बारे में इतना जान लीजिए, इंपॉर्टेंट यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 ये डिलीट कर दिया है यूपीएससी ने, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद्स। उपनिषद्स वर कंपोज अर्लियर देन दी पुरानास। अरे भैया, इतने उपनिषद्स हैं, उसमें पैरेबल्स हो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी एक में पैरेबल ही ना हो। सीधा एलिमिनेट करिए ऐसे कि इतनी एक्सट्रीम की बात कैसे कर रहा है कि भैया इतने सारे उपनिषद बने हैं उसमें पैरेबल्स हो ही ना, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ओनली। जी बिल्कुल करेक्ट है कि उपनिषद जो था वो 1100 से 600 BC के टाइम पीरियड में इनको कंपोज किया गया था, और पुराणास को 200 AD के अराउंड। ठीक है, तो इसलिए ये बस देख लीजिएगा। पुराणास का एग्जाम्पल है आपका मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया। ठीक है, फिर उपनिषद का मतलब क्या है, टू सिट डाउन नियर टीचर, गुरु शिष्य परंपरा को प्रमोट करता है। ठीक है, उपनिषद में प्रोमिनेंट जो यूपीएससी ने पूछा हुआ भी है, एक मुंडका उपनिषद हो गया, सत्यमेव जयते जहाँ से लिया गया है। फिर एक छांदोग्य उपनिषद हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स बस आप याद रखिएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट ये एक जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड व्हीट। ये क्या, अब मान लीजिए
पाकिस्तान को कहीं से कोई चीज़ मंगवाना है और वो टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, लेकिन भाई उसने कोई काउंसिल में जगह नहीं मिली है उसको, तो क्या वो एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं कुछ? तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। और याद रखिए यूपीएससी नहीं चाहती है कि हम लोग हर चीज़ के बारे में एकदम फैक्चुअल चीज़ जाने, ठीक है, वो चाहती है कि थोड़ा सा नॉलेज हमें ओवरऑल रहे और लॉजिक हम लगाना सीखें। तो अगर आप देखें तो लॉजिक भी लगा रहे हैं तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, क्योंकि भाई हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, पैसे से मतलब होना चाहिए, डॉलर से मतलब होना चाहिए, काउंसिल में है नहीं है उससे क्या मतलब है, ठीक है। इसका आंसर होगा 1। बट हाँ, अब इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल पूछ चुका है तो हमें इस चीज़ के बारे में अपने आप को तैयार रखना है कि हो सकता है फ्यूचर में इससे रिलेटेड कुछ पूछ दे तो हम गलत ना करें। याद रखिए इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, और प्रेजेंट में इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 30, और इंडिया इज़ अ मेंबर। ये कौन सा एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको ग्रीन मार्केट रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये ग्रीन ट्रेड कन्वेंशन को भी एडमिनिस्टर करता है। और एक और फैक्ट इसमें है कि इसका जो चेयर और वाइस चेयरपर्सन है, चेयर और वाइस चेयरपर्सन, दे आर इलेक्टेड एनुअली, दे आर इलेक्टेड एनुअली बाई द काउंसिल मेंबर्स। याद रखिए ये एनुअली होता है, ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल के लिए बन गया, एनुअली होता है। तो बस इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल के बारे में इतना जानिएगा, इंडिया मेंबर है, इससे आगे जानने की जरूरत नहीं है, इससे आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? याद रखिए लेटेस्ट एडिशन पूछ रहा है, इसका आंसर होगा क्या? गरबा डांस गुजरात। ये उस समय न्यूज़ में भी था, सबसे लेटेस्ट एडिशन यही हुआ था। अब छऊ डांस के बारे में जान लेते हैं। छऊ डांस कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस है? वेस्ट बंगाल। कुंभ मेला प्रोमिनेंट किस लिए था? अभी क्या महाकुंभ कुछ हुआ था? कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। फिर इसका जो है महाकुंभ मेला का पुराणाज में ओरिजिन मिलता है। याद है आपको, याद होगा 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था कि स्तूपा हैज़ इट्स ओरिजिन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। गलत था वो, उस स्तूपा का ओरिजिन वैदिक पीरियड में था। उसी तरह हो सकता है पूछ दे कि कुंभ मेला हैज़ इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट पीरियड या ऐसा कुछ, तो देखिए याद रखिएगा इसका पुराणाज में ओरिजिन है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार में। किस नदी के किनारे? गैंजेस नदी, गंगा नदी। उज्जैन में कहाँ? शिप्रा नदी। नासिक में गोदावरी, और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? सीधे अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो वहाँ पे ऊपर टेबल में सीधे दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब सी राजागोपालाचारी यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, हर बार पूछ चुका है। स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, कब की थी? स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना 1957 में की थी। बी आर अम्बेडकर के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। टी टी कृष्णमाचारी जो है ये ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर बन गए थे, कब? आफ्टर द डेथ ऑफ डीपी खेतान, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, टी टी कृष्णमाचारी। चलिए नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, 1909, 1919, ये सब जो है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप बोलेंगे तो मैं इसका टेबल जो मैंने नोट्स बनाया है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलत होने की संभावना रहते हैं, तो इसका बेसिक ही आप लोग याद रखिएगा। चलिए पहला, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेज एंड प्रिंसली स्टेट्स। बिल्कुल सही है, पहला ही लाइन दिया होता है, याद रखिएगा। लेकिन बाद में फेडरेशन ये बनकर तैयार नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। फिर से दिमाग लगाइए, कहाँ गलती करने की यूपीएससी के स्कोप ज़्यादा है? सीधी सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा है। यूपीएससी क्या करता है? स्वैप कर सकता है। ये फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में नहीं था, ये किसके लिए कंट्रोल में था? गवर्नर जनरल के कंट्रोल में, इसलिए इसका सीधा आंसर होगा 1 ओनली। और कुछ फीचर्स जान लीजिए, यहाँ पे जो था डायरकी को
प्रोविंसेस से अबॉलिश करके कहाँ ले आया गया था, बोला गया था कि ये सेंटर में आएगा। फिर लिस्ट सिस्टम भी लाया गया था, जो यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वगैरह था, ठीक है। साथ ही साथ जो वॉइसराय है उसको रेसिड्यूरी पावर्स भी दे दिया गया था, और बाई कैमरलिज्म लाया गया था इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। इतना जान लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। पहले आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मध्यम व्योग, लेकिन इस पे हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को देखना है कि प्लेराइट भाषा या और सब जो ऑप्शंस दिया है उसके बारे में जानना है। काव्य अलंकार याद रखिए, ये जो है भामह 7th सेंचुरी में भामा ने इस पे वर्क किया था, और रुद्रता ने इस पे 9th सेंचुरी में वर्क किया था। तो ये नाम मुझे मिला नेट पे, ठीक है। तो इनके बारे में जानिएगा। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, आपने पढ़ा भी हुआ है, भरत मुनीज नाट्यशास्त्र, ठीक है। महाभाष्य किसने लिखा है, तो पतंजलि ने लिखा है। भाषा ने एक और चीज लिखा है, उसका नाम क्या है, स्वप्नवसव दत्ता, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th सेंचुरी वाज ऑथर ऑफ द कमेंट्री ऑन, देखा जाए तो इसका आंसर है सर्वस्तिवाद विनय, लेकिन हम लोग को और भी देखना है क्या इसमें जो है प्रश्न परमिता सूत्र, ये नागार्जुना की रचना है, ठीक है। इसमें ये महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और इसमें परफेक्शन ऑफ विजडम के बारे में बताया गया है। उसी तरह विशुद्धि मार्ग जो है ये किसने लिखा है, बुद्ध घोष ने लिखा है। और ललित विस्तार जो है, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा की स्टोरी है फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज डिसेंट टू हिज फर्स्ट सरमन एट वाराणसी, कहाँ वाराणसी, सारनाथ, डियर पार्क, अगर और देखा जाए तो डियर पार्क, ठीक है। तो ये इसके बारे में इतना डिटेल आप लोग बस याद रखिएगा, मेनली कि कौन सी चीज़ की रचना किसने की है, मेनली जो ऑथर कौन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है और ये हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि इसका कोई सिंगल सोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए वापस से यूनेस्को के बारे में पूछा है, पहले इंटेंजिबल पूछा था, अब देखिए वापस टेंजिबल के बारे में पूछ लिया है, हेरिटेज के बारे में। चलिए इसमें देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। देखिए क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, विच वर इंक्लूडेड इन 2023। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सब मार देंगे, इसलिए उस पर ध्यान देना है। 2023 में शांति निकेतन और होयसलास को ऐड किया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2। अब देखिए शांति निकेतन कहाँ है, वेस्ट बंगाल, और जब भी शांति निकेतन की बात याद आती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर याद आने चाहिए। गीतांजलि इनकी एक रचना है, ठीक है। साथ ही साथ रानी की वाव कहाँ है, पाटन गुजरात में है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया कहाँ है, ये बिहार, ठीक है। सेक्रेड एग्जाम्पल्स ऑफ होयसलास कहाँ है, कर्नाटका, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर आर्टिकल 368, क्या ये कुछ 2025 में रिपीट हुआ है, अगर आप जाके देखेंगे पेपर तो अमेंडमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, उसी तरह यहाँ पे भी पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील, बिल्कुल इसका ऑल तीनों सही है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछा था 2025 में क्या, कि कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स विच कैन बी अमेंडेड बाय मेजॉरिटी अलॉन्ग विथ रेटिफिकेशन ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन जाके देखिएगा, आपको इसलिए पता होना चाहिए आर्टिकल 368 और पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो कुछ 2024 मेंस का आपको डेमोग्राफिक
डेमोग्राफिक विंटर वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? बिल्कुल, ठीक है। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1, 2, 4। बट हमें जानना है कि और भी ऐसे कोई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो उसका नाम आप लोग लिख लीजिए। क्या है? चाइना, ताइवान, सिंगापुर, स्पेन, पोलैंड, मोल्डोवा। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन की समस्या उठ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द मनी बिल। चलिए ये देखिए लक्ष्मीकांत, अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन में आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल्स। अगर आपने देखा होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 110 जो 109 है ये इसके बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 110 जो है वो किसके बारे में बात करता है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट, ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन कहाँ? हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। बिल्कुल करेक्ट है, राज्यसभा के पास मनी बिल से रिलेटेड ज़्यादा पावर नहीं होती। चौथा, अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। बिल्कुल गलत है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कंपल्शन नहीं है। अगर इनका मन करता है तो ये ऐसे विदाउट चेंजेस के लोकसभा वाले उसको पास कर सकते हैं और इनका कोई भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। 1, 2, 3 होगा। याद रखिए मनी बिल के लिए क्या जॉइंट सिटिंग होती है? नहीं, नो जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 308। और साथ ही साथ मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट का। और मनी बिल को टैग कौन करता है कि ये बिल मनी बिल है? वो स्पीकर करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन टर्म ऑफ 3 सर्विसेज ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। ये ऐसे क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। इसके लिए अब हम लोग पूरा रैंक देखने बैठे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर जान लीजिए 3 ओनली है। ये दोनों में यहाँ ये इसमें लोचा किया है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आपको पूरा रैंक का लिस्ट दे दूँगा, या आप ही क्या करिए गूगल पे एक बार जाके एयरफोर्स आर्मी और नेवी का जाके पूरा लिस्ट देख लीजिए, या ऑर्डर जो होता है रैंकिंग वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस पे उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी एक्ट इन 2002 द काउंसिल कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स? पहला, गवर्नर, सीएम, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो उसमें सारा मेंशन किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें गवर्नर होते हैं, सीएम होते हैं और 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर उसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर मेंबर नहीं होते हैं, होम मिनिस्टर चेयर होते हैं। यहाँ पे पढ़िए, कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स की बात किया है। ठीक है, अब देखिए इसके चेयर होते हैं और ये किसके अंडर वर्क करती है? अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर करती है। उसी तरह इनका फोकस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। और ये एक स्टेट्यूटरी है, स्टेट्यूटरी एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। आपको लग रहा होगा कि ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन लक्ष्मीकांत में साफ मेंशन है कि 4 डिलिमिटेशन अभी तक हुए हैं। कौन कौन से? 1952, 1963, 1973 और 2002। साथ ही साथ याद रखिए डिलिमिटेशन किस में मेंशनड है? आर्टिकल 82 बोलता है दैट पार्लियामेंट इनैक्ट्स डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। और आर्टिकल 170 क्या बोलता है? दैट स्टेट गेट डिवाइडेड टू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज आफ्टर डिलिमिटेशन एक्ट। ठीक है, अगला डिलिमिटेशन कब होगा? 2026 तक का फ्री हो चुका है। अब अगला सेंसस होगा तो डिलिमिटेशन होगा। देखिए वापस 71st अमेंडमेंट अमेंड्स दी 8th शेड्यूल। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि 8th शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा है। तो 8th शेड्यूल रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस।
ठीक है, अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट ने किस लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया था। अब पहले ये जान लीजिए, इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है। और अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, क्या है कि पहला जो 21st जो अमेंडमेंट हुआ था, 21st अमेंडमेंट में सिंधी को ऐड किया गया था, ठीक है। उसी तरह 71st अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था। साथ ही साथ 92nd अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया था। प्रेजेंट में कितने लैंग्वेज हैं? टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आर्टिकल 343 से 351। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें देखिए पेयर्स के बारे में किया गया है। इसमें सबसे पहले जो मैं एलिमिनेट करूंगा स्वतंत्रता पार्टी। क्या मैंने कुछ सी राजागोपालाचारी बताया था? ये पहले भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी रिपीटेड है। चलिए इसमें देखिए भारतीय जनसंघ जो है ये बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और ये बना था कब? 1957 दिल्ली। सोशलिस्ट पार्टी जो था ये सी राजागोपालाचारी का नहीं था। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो था ये बिल्कुल इन्हीं का था, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी जो है यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी थी ना, आचार्य नरेंद्र देव ने बनाया था, और ये स्वैप किया गया, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2। याद रखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में राजागोपालाचारी के साथ, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में आचार्य नरेंद्र देव के साथ जयप्रकाश नारायण जी का भी रोल था। क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है अगर आपने पार्ट्स पढ़ा है। इमरजेंसी इन पार्ट 18 और अमेंडमेंट इन पार्ट 20। अभी मैंने पहला जो अमेंडमेंट का क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि पार्ट 20 है। इसका तीनों करेक्ट है। अब आर्टिकल्स याद रखिए, 243P से लेकर 243ZG। दूसरा आर्टिकल 352 से लेकर 360 इमरजेंसी, तीनों आपको पता होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर आर्टिकल 368 रिलेटेड टू अमेंडमेंट। सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, सारे शेड्यूल्स आपके टिप पे होने चाहिए। कितने शेड्यूल्स हैं? टोटल 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें देखिए पूछ रहा है क्या, देखिए चलिए देखते हैं क्या। Interstate trade and commerce is a state subject under the state list. Migration is a state subject under the state list. Interstate quarantine is a union subject under union list. And cooperation tax is a state subject under the state list. देखिए इसका आंसर होगा क्वारंटीन। याद रखिए यूनियन, अगर मान लीजिए क्वारंटीन नहीं होता तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्वारंटीन फैसिलिटी क्यों बनवाती? लिंक कर पा रहे हैं? ठीक है, कोविड का कुछ याद आ रहा है? क्वारंटीन कहाँ से फेमस हुआ था? उस समय तो फेमस हुआ था, ठीक है। अब इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ है? यूनियन लिस्ट में है। इन माइग्रेशन जो है ये भी यूनियन लिस्ट में है। इंटरस्टेट माइग्रेशन, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ये भी यूनियन लिस्ट में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 2021 का वापस से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट है। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है? अंदर आर्टिकल 21, ठीक है। किस चीज़ के बारे में बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये एवर एक्सपेंडिंग है, ये बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 15 इक्वालिटी के बारे में बोलता है, फिर फ्रीडम के वगैरह के बारे में 19 बोलता है, ठीक है। चलिए उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या है। ड्यूटीज़ ऑफ द CDS, ड्यूटीज़ ऑफ द CDS के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है। CDS क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, CDS जो है ये 4 स्टार जनरल है, इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सर्विस चीफ, ठीक है। इसका आंसर अगर पहले देखना चाहिए, पहले आंसर क्या है पहले पूरा ही देख लेते हैं। ही इज़ अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ्स कमिटी, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर ओवर डिफेंस मिनिस्टर ऑन ट्राई सर्विस मैटर। अगर देखा जाए तो ये मिलिट्री कमांड जो है वो डिफेंस मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं, ना कि इसका आंसर होगा 1 and 3। इसको सबसे पहली बार रिकमेंड कब किया गया था? 2001 में। किसने? कारगिल रिव्यू कमेटी में। फिर इसको रीअफर्म किया था किस कमेटी ने? 2016 में
2016 में सेकत्कर कमेटी ने और पहले CDS जो थे वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो इनका याद रखिए कोई फिक्स टर्म लिमिट नहीं होता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी, और उसको हेड कौन करता है? PM हमारे हेड करते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज ऑफ देयर बेसिक नीड्स। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑपरेशन सद्भावना। अब देखिए, ऑपरेशन संकल्प जो था, इट वॉज डन बाई इंडियन नेवी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ रीजनल मेरीटाइम डोमेन। ठीक है, रीजनल मेरीटाइम डोमेन के सिक्योरिटी के लिए किया गया था। ऑपरेशन मैत्री जो था वो किसके लिए किया गया था? नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पे रेस्क्यू के लिए इंडिया द्वारा किया गया था। और ऑपरेशन मदद जो था इंडियन नेवी द्वारा किया गया था, कहाँ? केरला फ्लड्स 2018। उसी तरह याद रखिए ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर 2025 पहलगाम अटैक जो हुआ था उसके खिलाफ इंडिया ने किया था। ऑपरेशन सिंधु जो है, डेट वाज ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान। याद रखिए ये सिंधु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। अगर आप जीके पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे या आप बेसिक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, अराउंड 8891 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है वो कजाकिस्तान एंड रशिया फेडरेशन का है, 7644 किलोमीटर। ठीक है, और चिली एंड अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका में लॉन्गेस्ट है और वर्ल्ड में थर्ड है। ठीक है, फिर एक और याद रख लीजिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एथिक्स कमेटी इन लोकसभा। इसका आंसर देखिए, अगर है इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर 13 होगा। हाँ, इसमें याद रखिए कि इसमें केवल लोकसभा के मेंबर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली जो चीज़ हमें जानने का है वो है, इट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बाय राज्यसभा इन 1997, फिर लेटर लोकसभा में ईयर 2000 में इसको बनाया गया था। इसका कंपोजिशन 15 मेंबर्स का है, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, और इनका मेनली दो रोल होता है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट्स, रिकमेंडेशंस और सेटिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। और ये किसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं? रिपोर्ट सबमिट करते हैं स्पीकर को। और राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं, लोकसभा में कितने? 15। ठीक है, तो इतना जान लीजिए। इसी के साथ हम लोग जो 20 क्वेश्चन से अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।